शिवशक्ति अंतिम रहस्य। गुप्तकाशी के घने जंगलों में एक साधक ऋषि वेदव्यास कठोर तपस्या कर रहे थे। वे वर्षों से भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, लेकिन महादेव का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक दिन जब वे ध्यानमग्न थे, तो एक रहस्यमयी स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था और उसके कंधों पर जटाएं थीं, जो किसी देवी की तरह लग रही थीं। रहस्यमयी स्त्री का आगमन। ऋषिवर, मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक रहस्य बताने आई हूँ, वह स्त्री गंभीर स्वर में बोली। वेदव्यास चौंक गए। तुम कौन हो देवी, और कौन सा रहस्य? वह मुस्कुराई, मैं आदि शक्ति हूँ। तुम्हारी तपस्या का उत्तर देने आई हूँ। यह समझ लो कि शिव और शक्ति एक ही हैं, परंतु आज मैं तुम्हें शिव का एक गुप्त पक्ष दिखाऊंगी। वेदव्यास उत्सुक हो गए। शक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें एक पुरानी गाथा सुनाई। वह भयानक कथा। सतयुग में एक बार पृथ्वी पर एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था त्रिलोचन। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह केवल स्वयं शिव के हाथों मारा जा सकता है। कोई अन्य देव, कोई शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। त्रिलोचन ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। सभी देवता शिव के पास पहुँचे और विनती करने लगे, प्रभु आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। लेकिन शिव ध्यानमग्न थे। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुन रहे थे। तभी माता पार्वती ने एक गूढ़ उपाय सोचा। शक्ति का अद्भुत उपाय। माता पार्वती ने एक अत्यंत मोहक रूप धारण किया और त्रिलोचन के सामने प्रकट हुई। त्रिलोचन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और बोला, देवी आप जो भी वरदान मांगेंगी मैं दूंगा। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे अपना जीवन समर्पित कर सकते हो? त्रिलोचन हंसा, मेरा जीवन अजरमर है। इसे केवल स्वयं शिव ही समाप्त कर सकते हैं। तो फिर यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो क्या तुम स्वयं शिव नहीं बन सकते? माता ने चालाकी से पूछा। असुर सोच में पड़ गया। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी और शिव बनने की इच्छा रखने लगा। शिव का अनोखा न्याय। कई वर्षों की साधना के बाद जब त्रिलोचन पूरी तरह से शिव की तरह बनने लगा, तो महादेव स्वयं प्रकट हुए। हे त्रिलोचन, तुमने शिवत्व प्राप्त करने की ठान ली थी और अब तुम स्वयं शिव हो। तो क्या अब मैं अमर हूँ प्रभु? त्रिलोचन ने उत्साह से पूछा। शिव मुस्कुराए, तुमने अपने अस्तित्व को छोड़कर शिव बनने की साधना की थी और अब जब तुम स्वयं शिव हो तो शिव ही तुम्हें समाप्त कर सकते हैं। इतना कहते ही महादेव ने त्रिशूल उठाया और त्रिलोचन को नष्ट कर दिया। वर्तमान में रहस्योद्घाटन। शक्ति ने ऋषि वेदव्यास की ओर देखा। यही शिव का रहस्य है ऋषिवर। जब कोई शिव को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तो वह अपने पुराने स्वरूप को खो देता है। शिवत्व प्राप्त करना ही अंत है। वेदव्यास इस गूढ़ ज्ञान को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि शक्ति अचानक अदृश्य हो गई। उसी क्षण एक गहरी गूंज सुनाई दी, शिव और शक्ति अलग नहीं, वे सदा एक हैं। जो शक्ति को समझता है वही शिव को प्राप्त करता है। ऋषि वेदव्यास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि सच्चा शिवत्व केवल भक्ति से नहीं बल्कि स्वयं को समाप्त करके ही प्राप्त होता है। और तभी एक रहस्योद्घाटन हुआ। वे जिस शक्ति से बात कर रहे थे वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो शक्ति के रूप में उनकी परीक्षा ले रहे थे। अंतिम मोड़। जिसे वे शक्ति समझ रहे थे वह स्वयं शिव थे और जिसे वे शिवत्व मान रहे थे वह शक्ति का विस्तार था। वेदव्यास ने सिर झुका दिया। उन्हें अब किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं थी।